Hello everyone, myself Suresh Devani and I taught maths from last 15 year. पिछले 15 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में भी फैकल्टी रह चुका हूँ। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट कोटा में जितना भी क्लासरूम्स में जो स्टडी होती है वो कंप्लीट मैं आपको इसमें करवाऊंगा। मेरे लेक्चर्स से आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन और जेई मेंस प्लस जेई एडवांस सबके लिए आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं लॉगरिदम से। तो लॉगरिदम की जरूरत क्यों पड़ी? लॉगरिदम की जरूरत इसलिए पड़ी कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जैसे अर्थ से मून तक की डिस्टेंस, मून से सन तक की डिस्टेंस, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस थी। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिदम की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए हमें लॉगरिदम क्या करता है, कुछ रूल्स देता है जिससे हम ये कैलकुलेशंस इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, इट गिव्स us the rules to solve some mathematical calculations। तो काफी बड़ी कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये कुछ रूल्स देता है। सेकंड जो है वो है किसी भी पॉजिटिव नंबर को अब हम जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एनी पॉजिटिव नंबर कैपिटल N represent by two ways। किसी भी पॉजिटिव नंबर कैपिटल N जो है इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरी जो फॉर्म है हमारे पास वो है लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास 36 है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर 36। और एक और तरीका भी है लॉग की फॉर्म में लिखने का कि लॉग 36 बेस 6 पर दिस इज इक्वल टू 2। तो ये तो है लॉगरिथमिक फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब कोई नंबर n है हमारे पास तो n को हम लिख सकते हैं a पावर x, दैट मीन्स 36 इक्वल टू 6 स्क्वायर। और दूसरा एक तरीका होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसे हम लिख सकते हैं log n, बेस है हमारे पास a और ये किसके इक्वल होगा x। x क्या होता है? x जो होता है इसको हम कहते हैं पावर, इसको हम कहते हैं इंडेक्स, इसे इंडेक्स भी कहते हैं, इसे हम डिग्री भी कहते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इस x को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये सारे इस x के नेम है, पावर कह दो या इंडेक्स कह दो या डिग्री कह दो या एक्सपोनेंट कह दो। हम एक्सपोनेंट लेकर के चलते हैं कि log ऑफ n, ये क्या है? बेस, गिवन बेस पर किसी भी नंबर का गिवन बेस पर log जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंट को, उसकी पावर को या उसके इंडेक्स को। तो ये हो गई किसी भी नंबर को लिखने की लॉगरिथमिक फॉर्म और ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां हम कह सकते हैं n जो है, n यहां क्या रहता है? n जो रहता है ये रहता है नंबर। a क्या होता है? a होता है बेस और x को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं या डिग्री कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं n जो है ये क्या है? पॉजिटिव नंबर। n हमने क्या बोला? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं और उसको अगर हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका जो एक बेसिक जो रूल है वो क्या है कि इसका जो बेस है, ये बेस कभी भी
हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बेस जो है ये कभी भी हमेशा एक तो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरा, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। और तीसरा, हमेशा लॉग में n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो तो हमने कहा ही है कि भाई हम जो लॉग डिफाइन कर रहे हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कर रहे हैं। तो n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर हम थोड़ा सा गौर करें इस पर, अगर हम बेस 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो, चाहे 1 का क्यूब हो, चाहे 1 का पावर 4 हो, ये हमेशा क्या रहता है, 1। तो मैं इस 1 का एक्सपोनेंट जो है, क्योंकि ये लॉग गिवन नंबर पे, लॉग नंबर n और गिवन बेस पर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट को। तो अगर मेरे से कह दिया कि भाई आपका नंबर जो है मान लो 1 है, तो 1 का एक्सपोनेंट क्या बताएंगे, 1 की तो पावर कुछ भी हो, वो तो हमेशा 1 ही रहता है। तो मैं x बता नहीं पाऊंगा, एक फाइनाइट वैल्यू में दे नहीं पाऊंगा, इसलिए हमेशा कहते हैं कि बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सपोज अगर बेस ग्रेटर देन 0 नहीं है, बेस मान लो नेगेटिव है, तो -2 की पावर 2, ये क्या होता है, 4। तो 4 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2, और बेस क्या ले लिया, -2। तो 4 तक तो ठीक है, लेकिन अगर -2 का क्यूब हो गया तो नंबर जो है ये बन जाएगा -8। तो नंबर तो हम कह रहे हैं हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमें हमेशा, जब भी हम लॉग देखेंगे तो ये 3 बेसिक रूल है, इसे हम गुरु मंत्र भी कह सकते हैं। जब भी हम लॉग देखेंगे तो सबसे पहले ये 3 चीजें देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह आगे जो भी पढ़ेंगे वो इन भी 3 बेसिक रूल को ही ध्यान में रख के करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको कभी भी लॉग मिले तो ये 3 चीजें हमें चेक करनी है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गई तो हम क्या कह देंगे, नॉट डिफाइन। तो डेफिनेशन क्या देंगे हम लॉग की, बेसिक डेफिनेशन जो होगी हमारे पास, हम कहेंगे द लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर एनी नंबर हमने लिया n टू द गिवन बेस, टू द गिवन बेस हमने लिया a, इज एक्सपोनेंट। क्या होता है, एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर n का गिवन बेस पर जब हम लॉग लेते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट को। टू विच raised the base, to which base must be raised to obtain the number। अगर इस एक्सपोनेंट को क्या करें, बेस पे रेज्ड कर दें, इस एक्सपोनेंट को बेस पे रेज्ड कर दें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्टेन दी नंबर, हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो इसमें दोनों ही बातें होगी, लॉगरिथमिक फॉर्म की भी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की भी। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी लॉग की। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लॉग के ऊपर। जैसे मैं आपसे कहूं, सिंपल छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि log of 4 टू द बेस 2, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये तो एक्सपोनेंट को बताता है, मतलब 2 की पावर क्या हो, 2 का एक्सपोनेंट क्या हो कि 4 मिल जाए। तो 2 की पावर क्या हो कि 4 मिल जाए, तो हो जाएगा 2। जैसे हमसे कह दे कि log of 1/93, और यहां पर भी है 1/93, बेस और नंबर दोनों सेम है, तो 1/93 की पावर क्या होगी, वापस 1/93 आ जाए, तो वो क्या होगा, 1। दैट मीन्स मेरे पास यहां पर मुझे एक रूल मिलेगा
कि log ऑफ n बेस n या a बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि अगर दोनों सेम हो गए तो इस n की पावर क्या होगी, वापस n आए तो 1 ही होगा, और यहाँ पर n हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और n कभी भी 1 नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लें हम, अगर हमसे कहते हैं log ऑफ sec 60 और यहाँ पर है cosec 30, तो हमें पता है log ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2, और log cosec 30 की भी वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 की पावर क्या होगी, वापस 2 आ जाए, वापस वही n बेस n, तो दिस इज 1। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ नेक्स्ट एग्जांपल में कि अगर log ऑफ 1/2 बेस 2 है, तो 2 की पावर क्या हो कि वो 1/2 बन जाए, तो वो होगा -1। 2 की पावर -1 क्या होता है 1/2, पावर नेगेटिव होती है तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है, मीन्स 2 पावर -1 इज 1/2, तो 2 का एक्सपोनेंट क्या होगी 1/2 बने, तो वो हो जाएगा -1। तो यहां से मैं एक रूल और कैलकुलेट कर सकता हूं कि मैं कह सकता हूं कि अगर log ऑफ यहां पर क्या है n और यहां क्या है 1/n, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1/n और n इन दोनों का वो मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा 1। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो log में वैल्यू क्या मिलेगी -1। जैसे एक और एग्जांपल लें हम कि log ऑफ बेस है √2 - 1 और यहाँ है √2 + 1, तो अगर हम देखें इन दोनों का प्रोडक्ट a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², दैट मीन्स 2 - 1 इज 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो हम सीधा कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी -1, या हम कह सकते हैं कि √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो ये होगा 2 - 1 a² - b², दैट मीन्स 1। सो √2 + 1 इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 - 1, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यहाँ n है और यहाँ 1/n आ जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी -1। या जो हम कहेंगे n जो है वही बेसिक डेफिनेशन से n बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आ जाए हमारे पास log ऑफ बेस है tan 20 डिग्री और यहाँ पर है tan 70 डिग्री, तो हमें पता है tan 90 माइनस थीटा, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cot थीटा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ tan 20 डिग्री, इसे मैं लिख सकता हूँ cot ऑफ 90 माइनस 20 डिग्री, tan ऑफ cot की जगह यहाँ आएगा tan ऑफ 90 माइनस tan 70 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहां से हमारे पास आएगा log ऑफ tan 20 डिग्री एंड दिस इज cot 20 डिग्री, cot 21/tan 20 डिग्री होता है, तो यही प्रॉपर्टी यूज होगी, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमें कह दे log ऑफ 1 बेस है हमारे पास 29, तो 29 की पावर क्या हो कि 1 बन जाए, पावर क्या होनी चाहिए 0, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है 1 के, तो 29 जरूरी नहीं कुछ भी हो, log 1 बेस 10 इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि log ऑफ 1 की वैल्यू बेस कुछ भी हो n, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, तो
और n हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे पास एक रूल आ जाएगा कि log ऑफ 1 बेस n पर हमेशा क्या होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, अगर मैं कहूं log ऑफ बेस 4 है, यहाँ log बेस 2 है, और ये हो जाएगा log ऑफ 625 बेस 5। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, हम यहां से देखना शुरू करेंगे इस वाले log को कि भी 5 की पावर क्या हो कि 625 आ जाए। तो 5 की पावर 4, 5 पावर 4 कितना होता है, 625। तो ये जाएगा log ऑफ बेस 4, ये log ऑफ बेस 2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। अब वापस ये तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि 2 की पावर क्या हो कि 4 आ जाए, क्योंकि ये log जो है नंबर n पर गिवन बेस पर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंट को। तो ये हो जाएगा log ऑफ 4, और ये वैल्यू क्या होगी 2। 2 पावर 2 जो होता है वो 4 होता है। अब 4 की पावर क्या होगी 2 बन जाए, वो होता है हाफ। 4 का रूट क्या होता है, रूट 4 2 होता है, और रूट का मीन्स पावर हाफ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कहे कि log ऑफ बेस है tan 45 और नंबर है cot 45, तो हम कहेंगे log tan 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 tan 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। तो log 1 बेस 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों सेम है। नहीं, हमने पहले ही कहा कि बेस जो है, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ही यही है हमारा स्टार्टिंग में, कि बेस जो है हमारा कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी रूल फेल हो गया तो हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। तो बेसिक फंडामेंटल रूल है वो फेल नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हमें कह दे log ऑफ 0.9 बार टू द बेस 2। अब 0.9 बार का मीनिंग होता है 0.999999, ये चलता रहेगा। सपोज मैं इसे x मान लेता हूँ, तो अब मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक डिजिट बाद ही रिपीट हो रही है वैल्यू 9999, तो ये हो जाएगा 9.99999। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 10x में से माइनस x, 10x माइनस x कितना होगा 9x, और 9.99 में से ये चीज माइनस हुई तो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो log ऑफ 1 बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने देखा था 2 की पावर क्या हो कि 1 बन जाए 0। तो अच्छा, यहां से एक चीज पता चलती है, x क्या था 0.9999, ये x माना था हमने, और x हमने निकाला कि इसकी वैल्यू क्या है 1। तो क्या ये बात सही है क्या 0.9999 जो इक्वल टू 1 होता है? हाँ बिल्कुल 1 होता है। ये अप्रोक्सीमेट भी इक्वल नहीं, ये एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि 0.99999 ये चलता रहेगा, और 1 इन दोनों के बीच में, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इन दोनों के बीच में आप मुझे कोई नंबर बताओ कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर हो। तो 0.99999 और 1 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर हमारे पास है log ऑफ tan 1 डिग्री, बेस हम ले लेते हैं tan, इंटू log ऑफ tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री अप टू, जैसे चलता रहेगा, डैश 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 log ऑफ tan 89 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ कहीं बीच में होगा log ऑफ tan 45 डिग्री, बेस सबका tan है, और tan 45 जो होता है वो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये बीच में कहीं 0 होगा, वो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो 0 इज अवर आंसर। नेक्स्ट सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, अगर आ जाए log ऑफ sin 1 डिग्री, log ऑफ sin 2 डिग्री, log of sin 3 डिग्री अप टू log of sin 90 डिग्री। बेस सब में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 3 बेस ले लिया हमने, तो वापस वही चीज सेम, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, सो log of 1 बेस 3 ये 0 हो जाएगा, 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 0 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, log of √5 डैश डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, और बेस क्या है हमारे पास 5, इसकी जो है वैल्यू बतानी है। तो हम इस चीज को देखते हैं, log का जो नंबर है हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं कि हमारा x जो है वो क्या है √5 अप टू इंफिनिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x रूट ऑफ 5x, क्योंकि इसको अगर आप यहां से देखो, ये यहां से देखना शुरू करो, चाहे आप इसको x के इक्वल मान रहे हो, यहां से देखो ये इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी में से मैंने एक ये √5 कम कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू भी क्या होगी x, यहां से देखेंगे तो ये भी यहां से भी x ही होगा, या फिर इसे यहां से देखें तो भी ये x होगा। तो इंफिनिटी में से अगर मैंने ये √5 कम कर दिया तो बाकी ये पूरा जो पीछे बचेगा वो क्या रहेगा x, और अगर स्क्वायरिंग कर दें तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x, और x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अच्छा, हम यहाँ से x कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप x से x कट करोगे तो आप एक क्वाड्रेटिक है, ये एक रूट कम कर दोगे, तो कभी भी x को x से कट नहीं करते। अगर आप x को x से यहाँ कट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे x इक्वल टू 0, आपको एक रूट मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूं तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, दो वैल्यूज आएंगी। अच्छा, x 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि √5 इंटू 5 कुछ हो रहा है, तो ये 0 कैसे होगा, √5 कुछ तो वैल्यू देगा, तो x 0 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5, और ये x हमने इसे माना है, तो हमारा क्वेश्चन होगा log 5 बेस 5 और ये होता है